मेरे प्यारे बच्चों, मैं हनुमान तुम्हारे जीवन में कष्टों को हरने आया हूँ। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, इसलिए मेरे संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। मेरी कृपा दृष्टि उन बच्चों पर होती है जो जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देते। ऐसे बच्चे मेरे सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन में कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाना, क्योंकि दुखी व्यक्ति के मुंह से निकले गए अपशब्द आपके जीवन में कभी खुशी नहीं आने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सदैव सभी के लिए अच्छा बोले। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी ना बोलिए। क्योंकि बुरी बातें इंसान के दिलो दिमाग में सारा दिन घूमती रहती हैं, जिससे वह चिंताग्रस्त हो जाता है। इसलिए सदैव अच्छी बातों को ही स्मरण करें। अच्छी बातों से तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। जो व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है उसको बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। चिंता चिता के समान होती है। इसलिए मेरे बच्चे, चिंता से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह सबसे खतरनाक बीमारी है जो मनुष्य को जिंदा ही मार देती है। और फिर वह अपने जीवन में रोगों से ग्रस्त होकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप से आप किसी का कभी भी बुरा मत करिए। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख से निकला गया एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए सदैव बोलने से पहले आप यह 100 बार सोच लीजिए कि आप क्या बात बोलने वाले हैं और उससे सामने वाले के दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है और व्यक्ति की आत्मशक्ति को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप जब भी अपने मुख से कोई बात निकालें तो उससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस बात का ध्यान अवश्य रखना। और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है
कि अब तुम अपनी मीठी वाणी बोलकर ही अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी वाणी की मिठास ही तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखना, जो सदा ही मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं वह कभी कभी आपको छल भी लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव आपके मुख पर मीठा बोलते हैं और आपकी कमियों में भी आपकी खूबी बताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के लिए सबसे हानिकारक होते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी मीठी वाणी से ही अपने सारे काम बनवा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चों, आपके जीवन में भी ऐसे व्यक्ति आएंगे, तो तुम उनसे ज़रा सावधान रहना और अपनी समझ से ही काम लेना। मैं यही समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम अपनी सूझबूझ से अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सामने वाले व्यक्ति को पहचानो। यदि आप उसे पहचानने में असमर्थ हुए तो आपके जीवन में वह व्यक्ति इतनी बुराइयां भर देगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, अपने जीवन में आप चाहे कम मित्र बनाएं, लेकिन जो मित्र आप बनाएं वह ऐसे बनाएं जो आपके लिए हमेशा आपका हित सोचे। और ऐसे मित्रों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपनी सूझबूझ और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ऐसे व्यक्तियों को पहचान सकते हैं जिनके अंदर आपसे मित्रता करने की काबिलियत हो। मेरे बच्चों, मैं उन्हीं भक्तों के साथ रहता हूँ जो बिना छल कपट किए अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से रहते हैं। और तुम ही मेरे वो प्यारे बच्चे हो जिन्हें मैं यह ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में सदा करना और सदैव ही अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। मेरे बच्चे, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ तो मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में शामिल कर लो और सदा खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।